हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम ई फाइलिस और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं टैक्स ऑडिट लिमिट फॉर असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27। ये पूरा टैक्स ऑडिट चेकर और कैलकुलेटर आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। ई फाइलिस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। बट इस पर वर्किंग करने से पहले, इस पर रिजल्ट निकालने से पहले आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, आप लोगों को प्रोविजन समझना जरूरी है। सर, प्रोविजन क्या कहता है उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है आपका? फाइनेंशियल ईयर है आपका 25-26। ठीक है, यहाँ पे 25-26 के लिए आपका असेसमेंट ईयर रहेगा 2026 एंड 27। जो नया फॉर्म है वो आपका अगले साल से अप्लाई होगा। अभी आपका जो पुराने वाले फॉर्म है, फॉर्म नंबर 3 CACD एंड फॉर्म नंबर 3 CBCD, वही एप्लीकेबल है। ठीक है सर, हम लोग बात करें सबसे पहले सर ऑडिट का सेक्शन कौन सा होता है, तो सेक्शन आपका होता है सेक्शन नंबर 44AB अभी तक। ठीक है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है अगर आप करते हो बिजनेस, ठीक है, अभी प्रोफेशन की बात आई क्या? नहीं सर, अभी खाली बिजनेस की बात कर रहे हैं। अगर आप करते हो बिजनेस तो आपके ऊपर जो ऑडिट की लिमिट एप्लीकेबल होगी वो यहाँ पे 1 करोड़ की रहेगी। मतलब अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ है तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट करवाना है। ठीक है सर, 44AB के जो अदर क्लॉज है फिर वो यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं इस प्रोविजन को और बोलते हैं सर रुकिए रुकिए, अगर आपकी कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट अप टू 5% है। ठीक है, अगर आप जो मेनली अपना बिजनेस कर रहे हो वो डिजिटल मोड में कर रहे हो तो आपके ऊपर यहाँ पे 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। आपके ऊपर जो लिमिट एप्लीकेबल होगी वो यहाँ पे 10 करोड़ की रहेगी। बात सिंपल सी समझ में आई? बिजनेस के केस में अगर कैश रिसीट एंड पेमेंट अप टू 5% है तो जो लिमिट एप्लीकेबल होगी वो आपकी 10 करोड़ की रहेगी। ठीक है सर, अदरवाइज अगर विद इन थ्रेश होल्ड है तो यहाँ पे आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है सर। सर, एक और सेक्शन होता है बिजनेस से रिलेटेड ही, उसके अंदर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी जो इनकम है वो डिस्क्लोज कर सकते हो। सेक्शन का जो नंबर है वो सेक्शन का नंबर है 44AD। ठीक है, ये जो 44AB है ये बदल के आपका 63 हो चुका है और ये आपका सेक्शन नंबर 58 नए वाले में हो चुका है। बट अभी आप पिछले साल की बात कर रहे हो, पिछले फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात कर रहे हो, असेसमेंट ईयर 26-27 की बात कर रहे हो, तो अभी आप लोग सेक्शन नंबर 44AD को ध्यान में रखोगे। ठीक है, 44AD क्या बोलता है? आप कब यहाँ पे अपनी जो इनकम है वो यहाँ पे प्रिजम्पटिव बेसिस पे शो कर सकते हो, तो यहाँ पे बोलता है अगर आपकी टर्नओवर है अप टू 2 करोड़, पहली कंडीशन। यहाँ पे फिर और आगे बोला गया कि अगर आप लोग भी कैश रिसिट अप टू 5% करते हो तो आपकी जो यहाँ पे 2 करोड़ की लिमिट है वो बढ़कर यहाँ पे 3 करोड़ की हो जाएगी। अगर आपकी जो टर्नओवर है अप टू 3 करोड़ है तो आप यहाँ पे 44AD के लिए एलिजिबल हो। आप इसके अंदर प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम जो है वो शो कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेन बात है वो ऑडिट की है। 44AD में कब एलिजिबल है हम लोगों ने समझ लिया है, बट ऑडिट कब एप्लीकेबल होगी ध्यान से सुनिएगा। डिक्लेयर प्रॉफिट 8% ऑफ द टर्नओवर, और अगर डिजिटल रिसीट है तो 6% ऑफ द टर्नओवर है। आप यहाँ पे अगर डिक्लेयर कर रहे हो तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन नहीं करने हैं, आप लोगों के ऊपर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं आएगी। बट अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट लेस देन 8% और 6% दिखा रहे हो और आपकी जो टोटल इनकम है वो मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो आपको यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ेंगे और टैक्स ऑडिट भी आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगी। बात समझ में आई? यस या नो? ठीक है सर, आप लोगों ने दोनों कंडीशन समझ लिया, बिजनेस वाली जिस केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी, नॉर्मल वाली भी, और यहाँ पे 44AD वाली भी। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पे क्रक्स होता है 44AD के अंदर, ऑप्ट आउट रूल भी इसको बोलते हैं, लॉक इन पीरियड भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या कंडीशन रहती है? इफ यू ऑप्ट फॉर 44AD एंड लेटर ऑप्ट आउट विद इन 5 years, यू कैन नॉट यूज 44AD फॉर नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट भी आपको यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे एंड टैक्स ऑडिट में अप्लाई इफ इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मतलब अगर आप विद इन 5 year यहाँ पे ऑप्ट आउट कर लेते हो तो उस साल में आपने अगर लोअर प्रॉफिट दिखाया है तो आपको यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ेंगे एंड ऑडिट भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। ठीक है सर, डिजिटल एंड नॉन कैश किसको यहाँ पे बोला जाता है? तो रिसीट अदर देन कैश यहाँ पे आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन में कवर होता है
एंड फॉर 10 करोड़ ऑडिट रिलीफ बोथ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट मस्ट बी अप टू 5% आपकी होनी चाहिए। हम लोगों ने बिजनेस की बात कर ली है, अब हम लोग बात करते हैं प्रोफेशन की। ठीक है, प्रोफेशन के लिए आपका यहाँ पे प्रेजम्पटिव वाला जो सेक्शन होता है 44 एडीए होता है और यहाँ पे आपका 44 एबी ही रहता है जो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको सिंपली बोला गया कि अगर आपकी ग्रॉस रिसीट मोर देन 50 लाख है तो आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। बात समझ में आई है सर? ठीक है सर। हम लोग बात करें प्रेजम्पटिव स्कीम की तो यहाँ पे एक कंडीशन और आ जाती है एलिजिबिलिटी की, जैसे हमने ऊपर 44 एडी में देखी थी। यहाँ पे क्या बोला गया, नॉर्मली जो आपके ऊपर लिमिट एप्लीकेबल है, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट अप टू 50 लाख है तो आप यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर अपनी जो इनकम है वो यहाँ पे प्रेजम्पटिव बेसिस पे दिखा सकते हो। बट अगर आपकी कैश रिसीट पूरे बिजनेस की अप टू 5% ही है, ठीक है, बाकी सारा जो है वो डिजिटल मोड में किया गया है, तो उस केस में आपके ऊपर जो लिमिट एप्लीकेबल होगी, आप यहाँ पे 75 लाख तक की ग्रॉस रिसीट को प्रेजम्पटिव बेसिस पे दिखा सकते हो। बात समझ में आई ये सुनो? ठीक है सर। बट ये हमारा 44 एडीए जो है ये आपका प्रेजम्पटिव स्कीम वाला सेक्शन है। ऑडिट के बारे में हमको क्या समझना है? ऑडिट के बारे में समझना है, अगर डिक्लेयर करता है प्रॉफिट 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन नहीं करने हैं और यहाँ पे ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं आएगी। बट अगर यहाँ पे प्रॉफिट डिस्क्लोज किया है लेस देन 50% एंड टोटल इनकम जो है वो मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो आपको यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ेंगे एंड टैक्स ऑडिट भी आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। आप लोगों ने पूरा प्रोविजन काफी अच्छे वे में समझ लिया है, दिक्कत नहीं आने वाली है। बट अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो हम यहाँ पे टैक्स ऑडिट जो कैलकुलेटर है, जो चेकर है, उसके ऊपर चेक करते हैं, आप लोगों की सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। सर हम लोग आ चुके हैं टैक्स ऑडिट कैलकुलेटर एंड चेकर के ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिलअप करनी है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फुल्ली फ्री है। आप लोगों को बताएगा कब आपके केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी और रीजन भी बताएगा कब क्यों हो रही है और कब क्यों नहीं हो रही है। ठीक है सर, आप लोगों को सिंपली यहाँ पे सबसे पहले एंटिटी टाइप जो भी आपका है, बिजनेस है तो बिजनेस, अदरवाइज प्रोफेशन है तो प्रोफेशन के ऊपर टिक करना है। सो हमारा बिजनेस हम लोग लेके चलते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है टैक्सेशन स्कीम आपकी रेगुलर वाली है 44 एबी में कवर होगी, प्रेजम्पटिव वाली है तो 44 एडी के हिसाब से यहाँ पे प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए। ठीक है, तो हम लोगों की यहाँ पे रेगुलर वाली लेके चलते हैं और टर्नओवर यहाँ पे डालते हैं। हमारी जो टर्नओवर है वो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डालते हैं 1 करोड़। ठीक है, ये हमारी 1 करोड़ आ गई एंड यहाँ पे जो कैश रिसीट है वो हम लोग डालते हैं सबसे पहले 5%, कैश पेमेंट भी हम लोग डालते हैं 5%। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली बताया जाता है, यहाँ पे आप लोगों के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, नॉट ऑडिट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं है? बिकॉज जो टर्नओवर की लिमिट है, टर्नओवर की लिमिट है आपकी 10 करोड़। ठीक है, मैं बात करता हूँ यहाँ पे हमारी 6 भी कर देते हैं तो भी यहाँ पे आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी। बट उस केस में आपका जो रीजन है वो यहाँ पे बदल जाता है, जो टर्नओवर की लिमिट है वो यहाँ पे 1 करोड़ की आ जाती है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारी, हम लोग इसको 5 ही रखते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग इसको 1 जीरो और बढ़ाकर ऐसे कर देते हैं तो यहाँ पे 10 करोड़ 1 रुपए हमारी टर्नओवर है, उस केस में हमारे ऊपर ऑडिट जो है एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, अगर ये हमारी 10 करोड़ रहती है तो यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, कैश रिसीट, अगर कैश रिसीट 5% से ज़्यादा है, सारी कंडीशन आपको समझाई थी, तो वही यहाँ पे कैलकुलेटर जो है, जो चेकर है, वो आपको बता देता है किस केस में आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होगी, किस केस में आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है सर, मैं बात करूँ प्रोफेशन के केस में जो लिमिट होती है ये भी आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, प्रोफेशन के केस में हम लोग मान के चलते हैं हमारी यहाँ पे 50 लाख की लिमिट थी, सो हम लोग यहाँ पे 75 लाख डाल देते हैं तो हमारे यहाँ पे ऑडिट एप्लीकेबल हो जाती है। बट अगर यहाँ पे हमारी 50 लाख हम लोग डालते हैं अमाउंट तो हमारे ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है। बट 50 लाख से अगर 1 रुपये भी यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट आता है टर्नओवर के ऊपर तो हमारे केस में ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाती है और यहाँ पे एसएससी को ऑडिट यहाँ पे करवाना होता है। ठीक है सर, इस हिसाब से आप लोग प्रेजम्पटिव वाला भी देख सकते हो। 44 एडीए यहाँ पे आपको बताना होता है कैश रिसीट कितनी है एंड आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना होता है, बिकॉज यहाँ पे 44 एडीए के केस में 50% वाला रूल जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 50 लाख कर देते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। अगर यहाँ पे हमारा 50% है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। बट जैसे ही 50% से नीचे जाएगा और यहाँ पे जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होगी, मान के चलते हैं यहाँ पे हमारी टोटल इनकम है वो हम लोग 10 लाख डालते हैं। ठीक है, और हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है यहाँ पे हमारा 20% हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख के चल सकते हो, आपके ऊपर यहाँ पे ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है और आपको यहाँ पे ऑडिट करवा के चलना होगा। सो आज के सेशन में मैंने आपको प्रॉपर वे में गाइड कराया किस तरीके से आपको ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। इसके अलावा अगर आप लोग
इनकम टैक्स ऑडिट को प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हैं तो कंप्रेहेंसिव कोर्स मैंने ड्राफ्ट कर रखा है। यहाँ पे जितनी भी अपडेट आएँगे इन फ्यूचर, जो भी फॉर्म वगैरह नए आएँगे, सारी अपडेट इसके अंदर कवर होती है। लाइफ टाइम की इसकी वैलिडिटी रहती है। क्लॉज़ वाइज़ इसके अंदर आपको एनालिसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रैक्टिकल केस स्टडी का होता है। आप लोग देख के चल सकते हो। जीएसटी, रेको, लेजर स्क्रूटनी, फॉर्म 3 सीबी-सीडी फाइलिंग एंड यहाँ पे कंपनी के केस में फॉर्म नंबर 3 सीए-सीडी फाइलिंग एंड एआरसीए पोर्टल पे किस तरीके से आपको टैक्स ऑडिट की फाइलिंग करनी है, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे गाइड करी गई हैं। सो अगर आप लोग कोर्स को यहाँ पे एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग देख के चल सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइल्स को। बाय बाय, टेक केयर।